समझो आपकी गाड़ी बिगड़ गई है, वो एक कांस्टेंट स्पीड पर नहीं चल रही, कभी फास्ट कभी स्लो, वैसे अटक अटक कर चल रही है। अगर ऐसे सिचुएशन में आपको एग्जैक्टली फाइंड आउट करना हो कि 1 घंटे में आपकी गाड़ी कितना ट्रैवल करेगी, तो आप कैसे करोगे? इंटीग्रेशन देखकर डर मत जाना, ये बहुत डिफिकल्ट चीजों को आसान बनाने के लिए बनाया गया था। इंटीग्रेशन की हिस्ट्री 2000 साल पहले तक जाती है, जब आर्किमिडीज एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने का कोई फॉर्मूला ही नहीं था, तो उन्होंने सर्कल को छोटे छोटे ट्रायंगल्स में काटना शुरू किया। नॉट एग्जैक्ट ट्रायंगल्स, लेकिन पिज्जा को काटने के बाद जैसे स्लाइस बचता है वैसे। ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आर्किमिडीज को तभी पता था, इसलिए उन्होंने ये रास्ता चुना। उनका ये आइडिया कि किसी बड़ी इनडेफिनेट चीज को छोटे छोटे भागों में बांट कर फिर उसको कैलकुलेट करना, ये बन गया इंटीग्रेशन का फाउंडेशन। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1600s में, जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन शुरू हुआ। तब इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को ऐसी चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी जो हमेशा चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ग्लोइंग स्टार की किसी प्लैनेट पर पड़ रही रोशनी, ऐसी सब चीजें कैलकुलेट करनी, डिफाइन करनी आसान नहीं थी। तभी आइजैक न्यूटन और गॉटफ्रीड विलेम लेबनिट्ज, इन्होंने अलग अलग से इस चीज पर काम करना शुरू किया। दोनों का इंटीग्रेशन को देखने का नजरिया अलग अलग था। न्यूटन की नजरों में इंटीग्रेशन ये कर्व्स के नीचे का एरिया ढूंढने जैसा था जो मोशन से रिलेटेड हो, और लेबनिट्ज के नजर में ये एक चीज को बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को टुकड़े करके उसका टोटल जानने जैसा था। लेबनिट्ज ने ही ये इंटीग्रेशन का आइकॉनिक सिंबल दिया। ये बेसिकली खींचा हुआ एस है। एस लिंक्ड है लैटिन वर्ड सुमा से। सुमा मतलब सम, टोटल। इस इंटीग्रेशन से आप बारिश की अनसर्टन गिरने वाली बूंदों से आपकी टंकी कितनी भरेगी, एक कैपेसिटर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड है, सड़क पर किसी गड्ढे का एरिया, ऐसे कैजुअल से कैजुअल और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। हमने जो कार का एग्जांपल लिया था उसका कैलकुलेशन पिन कमेंट में है। इस वीडियो का पर्पस आपको इंटीग्रेशन सिखाना नहीं है, लेकिन ये रियलाइज करके देना है कि जो चीजें हमने स्कूल में तभी सीखी थी ये अभी यूजलेस नहीं है। एक्चुअली हम इन चीजों से घिरे हुए हैं। जब आप गेम खेलते हो तब एक 3D सरफेस पर कितनी लाइट, कितनी शैडो पड़नी चाहिए, सिग्नल प्रोसेसिंग, आपके कैमरा का CMOS सेंसर, ड्रोन्स, MRI, CT स्कैन्स, AI, रॉकेट गाइडेंस, लिस्ट बहुत बड़ी है। स्कूल में शायद आपको इन चीजों की जरूरत ना पड़ती हो, लेकिन आज जिन चीजों की आपको जरूरत पड़ती है उसके पीछे भर भर कर इंटीग्रेशन ही छुपा है।